वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, एक क्लास में 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। एक कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट इज़ कंस्टिट्यूटेड। अब एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि वो 3 स्टूडेंट क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैज़। आपके पास 5 ऑप्शन होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि जो तीनों के तीनों स्टूडेंट है वो क्या होंगे, बॉयज़, ऑल बॉयज़। सेकंड पार्ट है कि ऑल गर्ल्स, सारे के सारे जो कमेटी में मेंबर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, सारे के सारे गर्ल्स होंगी। थर्ड पार्ट है जिसमें एक बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स होंगी। ठीक है, इन 3 स्टूडेंट ही कमेटी बनानी है हमने, तो उसमें क्या ऑप्शन दिया थर्ड पार्ट में कि इसमें एक लड़का होगा और 2 लड़कियां होंगी। ठीक है, फोर्थ में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, कम से कम एक गर्ल होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, और लास्ट है एट मोस्ट 1 गर्ल। एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है 5 बार। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 10। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 10 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 8। दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने हो गए क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 प्लस 8 दैट इज़ 18। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉयज़, प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। देखो ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 18 हैं। 18 में से कितने सिलेक्ट करने हैं कमेटी में, 3 सिलेक्ट करने हैं। दैट मीन्स आपकी टोटल आउटकम्स क्या आ जाएगी, 18C3। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 18C3। कैसे, 18 स्टूडेंट हैं और 18 में से 3 स्टूडेंट चूज़ करने हैं आपने कमेटी बनाने के लिए। तो ये आ गया आपके पास टोटल आउटकम 18C3। अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, 10C3 कैसे आ रहा है। देखो बॉयज़ कितने हैं, 10 है ना। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। बोला है कि जो तीनों के तीनों स्टूडेंट है वो बॉयज़ होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से ही आएगा, वो क्या आ जाएगा, 10C3। ठीक है, ऑल बॉयज़ बोला है तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गई, 10C3, क्योंकि 10 बॉयज़ हैं, 10 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो ये आ गया 10C3। आगे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 10C3 कैसे लिखोगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो मैंने न्यूमिनेटर की बात की कि न्यूमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 18C3 को क्या लिख सकते हो आप, 18 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या आता है फिर इसके साथ में डिफरेंस, 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका 18C3 आ गया और ये 10C3। आप इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने बताया है आपको कि फैक्टोरियल नोटेशन कैसे सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा 5/34। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉयज़। वैसे ही अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स आएंगी। गर्ल्स में क्या होगा, टोटल में तो वही रहेगा आपका 18C3, सब में टोटल वही चलेगा 18C3। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑल गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है, टोटल 8 है। कमेटी में मेंबर कितने चाहिए, 3 मेंबर चाहिए। ठीक है, तो उन 8 लड़कियों में से ही 3 लड़कियां आएंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8C3। कितना आ गया यहाँ पे, 8C3। ठीक है, तो 8C3 आ गया और या 18C3, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में आ जाएगा 7.102। थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। क्या कंडीशन है कि आपके पास क्या बोला है, एक लड़का होगा और 2 लड़कियां होगी। ये आपके पास फिक्स पोजीशन दी हुई है कि इस कमेटी में एक ही लड़का होगा और 2 ही लड़कियां होंगी। ठीक है, हो गए टोटल 3 स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट 18C3 आपकी टोटल आउटकम आ गई। अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं, न्यूमिनेटर में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, 1 बॉयज़ बोला है और 2 गर्ल्स बोला है। ठीक है, तो लड़के कितने हैं, टोटल 10 लड़के हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 3 हैं। सॉरी, गर्ल्स कितनी हैं, टोटल 8 गर्ल्स है। आपको एक लड़का लेना है और 2 लड़कियां लेनी है जिस कमेटी में, तो क्या आएगा, ये जो बॉयज़ हैं 10 में से ही आएंगे, 10 बॉयज़ हैं, 10C1 आ जाएगा। इनटू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपको, क्योंकि अभी कितने मेंबर चाहिए आपको, 3 मेंबर चाहिए। तो ठीक है, तो 10C1 हो गया इंटू 8C2 गर्ल्स। 8C2, 8 क्यों आया, क्योंकि 8 गर्ल्स हैं, 8 में से कितनी लेनी है, 2 गर्ल्स लेनी है। 10 बॉयज़ थे, 10 में से कितना लेना है, एक बॉय लेना है। तो ये आ गया 10C1 इंटू 8C2। ठीक है, इसको भी आप आगे सिंप्लीफाई करते जाओ, आपके पास आ जाएगा आगे 35.102।
लास्ट में फोर्थ पार्ट क्या आ रहा है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन गर्ल, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होगी। क्या बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एक से कम हो सकती हैं, ठीक है, मतलब कमेटी में लड़की हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड़की हो सकती है, एक से ज़्यादा तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें कोई लड़की नहीं हो, ऐसे कमेटी में जिसमें लड़की नहीं हो, क्योंकि बोला है ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकती है, कंडीशन नहीं है कि एक ही होगी पर्टिकुलर। एट मोस्ट वन गर्ल में ज़्यादा से ज़्यादा एक, या फिर एक से कम, एक से कम क्या आएगा, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स आ गया, जीरो मीन्स कोई भी लड़की नहीं होगी उस कमेटी में, और प्लस और ऑप्शन क्या हो सकती है एक और, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल, ऐसी कमेटी जिसमें एक लड़की हो, है ना, क्योंकि एट मोस्ट वन गर्ल बोला है तो एक लड़की के लिए बोल दिया वन गर्ल, ठीक है। तो अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल। आपको बोला था कि एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक, या फिर एक से कम, एक से कम या फिर जीरो, जीरो मीन्स कोई भी लड़की नहीं है उसमें, सारे के सारे क्या होंगे उसमें, लड़के ही होंगे। ये तो हो गई एक कंडीशन, प्लस होगा फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल, कि एट मोस्ट मीन्स वन गर्ल हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल का मतलब उसमें लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के ही हैं, तो लड़के कितने हैं टोटल, 10 बॉयज़ हैं। स्टूडेंट कितने चाहिए आपको कमेटी में, 3 चाहिए, तो क्या आ गया 10C3 डिवाइडेड बाई 18C3, तो वही रहेगा, प्लस एक तो आपका कंप्लीट हो गया, एक ए ऑप्शन हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल मीन्स 8 लड़कियाँ हैं, 8 में से एक लड़की आ गई, इंटू आएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 3 स्टूडेंट चाहिए आपको, इंटू 10 बॉयज़ हैं, बाकी तो ऑब्वियसली बॉयज़ ही होंगे, अगर एक लड़की होगी तो दूसरे 2 क्या होंगे, लड़के ही होंगे, तो क्या आएगा 10C2 इंटू 8C1 अपॉन 18C3, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो आगे जैसे आप करते हो सिंप्लीफाई, ठीक है, 10C3 10C2 8C1 साइड में वैल्यू पुट करो, साथ आपके पास आंसर आ जाएगा 5। 10C3 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 5, और डिनोमिनेटर में 34, यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 10C2 इंटू 8C1 को, तो यह आ जाएगा 15, और 18C3 को क्या करेंगे सिंप्लीफाई, यह जाएगा 34, ठीक है। प्लस करो इनको एलसीएम लेके, आपके पास आ जाएगा 10/17। ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे 10 9 18 17 18 ये कैसे लिखा, नहीं, मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन कैसे सिंप्लीफाई करना है, अपने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन था जिसमें 4 पार्ट आ रहे हैं आपके पास, इसमें 10 लड़कियाँ थी, और 10 लड़के थे और 8 लड़कियाँ थी, ठीक है। आपको 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस दी थी, तो उस हिसाब से आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं सभी पार्ट्स में। थैंक्स।